वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा खाने का मन करता है तो मुंह पे बिरयानी का। जब भी घर में बिरयानी बनाने की बात हो तो कम इंग्रेडिएंट के कारण हम इसे बना नहीं पाते और कभी कभी बर्तन और तामझाम के कारण हम आलस से इसे छोड़ देते हैं। लेकिन आज की बिरयानी की रेसिपी इतनी ज्यादा सिंपल और इतनी ज्यादा टेस्टी होने वाली है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल के। आप घर में जब भी मन करेगा तभी आप इसे बना सकते हो, वो भी बहुत ही कम समय में। इसकी चिकन बिरयानी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा चिकन बिरयानी, वो भी कढ़ाई में। तो चलिए ऐसी ही मजेदार रेसिपीज के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप चिकन बिरयानी बनाएंगे उस हिसाब से इसमें चिकन ले लीजिए और चिकन को आधे नींबू के रस से अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। इससे चिकन बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। अब चिकन को हम कुछ बेसिक से मसाले से मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम इसमें देंगे 2 चम्मच जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 चम्मच एवरेस्ट का शाही गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और हमने जो आधा नींबू काट के रखा था उसका रस देंगे। नींबू ज्यादा खट्टा नहीं है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा खट्टा नींबू है तो आप उसमें से 3 चम्मच यहाँ पर नींबू का रस ऐड कर दीजिए। साथ ही में हम यहाँ पर कलर के लिए देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। तीखा जितना ज़्यादा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बैलेंस करके दीजिए। साथ ही में यहाँ पर हम देंगे 4 चम्मच जितनी फेंटी हुई दही। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे रेस्ट पे रखेंगे आधे घंटे के लिए। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप जितनी क्वांटिटी में चिकन बना रहे हो उस हिसाब से इसमें नींबू का रस और चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम इसे 45 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। इससे चिकन बहुत जल्दी पक जाए। अब हम बाकी की चीजें तैयार कर लेते हैं। बिरयानी बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है बिरयानी मसाला, तो हम उसे रेडी करेंगे। तो एक कटोरी में हम लेंगे तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च, दालचीनी, इलायची 2 तरह के, एक काली वाली और एक ग्रीन वाली, जावित्री 2 तरह के काली मिर्च, एक सफेद और एक काला, और 2 तरह के जीरा, एक शाही जीरा और एक सफेद जीरा। अब दूसरी थाली में हम कुछ सब्जियों को काट के रखेंगे जैसे कि आलू अगर आपको पसंद हो तो आप रख सकते हो, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। एक बड़ा चॉप किया हुआ टमाटर, 2 बड़े चॉप किए हुए प्याज, बारीक कटे हुए धनिया पत्ता और 7-8 हरी मिर्च को बीच में से चीर के रखेंगे और कुछ धनिया पत्ते के डंठल को भी हम काट के साइड में रखेंगे। बिरयानी बनाने के लिए हम चावल को भी धोकर साफ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ बासमती राइस। जितनी क्वांटिटी में आप बिरयानी बना रहे हो उस हिसाब से इसमें चावल ले लीजिए और इसे लगातार 4 से 5 बार धोकर साफ कर लीजिए। इसे धोकर साफ करने के बाद फिर से हम साफ पानी में इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। अब हम बाकी की चीज़ें भी तैयार कर लेंगे। तो चूल्हे पे पहले कढ़ाई को गरम कर लेंगे और कढ़ाई गरम होने के बाद हम इसमें देंगे बिरयानी के खड़े मसाले जो हमने पहले ही रेडी करके रखा हुआ था। तो अब खड़े मसालों को हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि खड़े मसाले चटकना शुरू ना कर दे और इनमें से हल्की सी और मीठी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए। जब इनमें से हल्की सी और मीठी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब हम इसे अलग प्लेट में रखकर ठंडा कर लेंगे और बाद में इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर बिरयानी मसाला का पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। तो बिरयानी बनाने के लिए सारी चीज़ों को हमने पहले ही रेडी कर लिया है। अब चलिए हम चिकन को भी कुक कर लेते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गरम कर लेंगे और कढ़ाई में देंगे सरसों का तेल और तेल को भी गरम हो जाने के बाद अब हमने जो आलू को काट के रखा हुआ था हम इसमें डाल देंगे। अगर आलू आपको पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो आलू देने के बाद हम इसे नमक हल्दी से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर बिरयानी में फ्राइड आलू आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी आलू को कुक कर सकते हो। पहले पानी में नमक हल्दी दीजिए और आलू को 50% या फिर 70% बॉईल होने दीजिए। बाद में सेम प्रोसेस में जैसा हम आलू को फ्राई करने के बाद मसालों के साथ अच्छे से कुक करेंगे उसी तरह बॉयल आलू को भी कुक करेंगे। आलू को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसे अलग थाली में साइड कर आलू फ्राई किए तेल में ही हम देंगे 2 बड़े चॉप किए हुए प्याज। अब प्याज को हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। सबसे पहले तेल में आलू को फ्राई कीजिए, उसके बाद प्याज को फ्राई कीजिए क्योंकि प्याज फ्राई करने के बाद जितना भी प्याज का जो एक टेस्ट होता है, एक रस होता है, वो तेल में बराबर मिक्स हो जाएगा। इससे तेल का स्वाद भी और बढ़ जाएगा। तो अब हम तेल में लगातार प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अच्छे से भून लिया है। अब प्याज को हम अलग थाली में साइड कर लेंगे।
चिकन को 45 मिनट रेस्ट पे रख दिया था। तो देखिए दही का जो पानी है ऊपर से निकल चुका है। फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी प्याज फ्राई किए तेल में ही हम चिकन को डाल देंगे और इसे तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि चिकन पूरी तरह से अच्छे से कुक नहीं हो जाता और इसका जितना भी सारा एक कच्चा स्मेल है दही, अदरक और लहसुन का, उसका सारा स्मेल चला नहीं जाता। बिरयानी वाली चिकन रेसिपी में प्याज का पेस्ट इस्तेमाल नहीं होता। जो हमने प्याज को तेल में फ्राई किया था उसी में टेस्ट आ जाएगा, इसलिए इसमें प्याज का पेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। अब लगातार चिकन को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि सारे मसाले अच्छे से भून नहीं जाते और मसालों के ऊपर से तेल निकलना शुरू नहीं हो जाता। सबसे पहले चिकन को मसालों के साथ भूनने से पहले हमने जो आलू को फ्राई करके रखा हुआ था इसमें डाल देंगे और इसे मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि जो आलू है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। चिकन के मसालों के साथ हम आलू को भी भून लेंगे। जब सारा मसाला अच्छे से भून जाएगा और ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम इसमें देंगे एक चॉप किया हुआ टमाटर और 7-8 हरी मिर्च, जिसको मैंने पहले ही धोकर इसे बीच में से चीर के रखा था। अब हम मसालों के साथ इसे भी अच्छे से भून लेंगे। हरी मिर्च और टमाटर को हमने चिकन के मसालों के साथ अच्छे से कुक कर लिया है और आप देख सकते हो चिकन में सारा टमाटर जो है वो गल चुका है और चिकन का जो ग्रेवी है और चिकन बहुत अच्छे से कुक भी हो चुका है। अब हम चिकन बिरयानी के लिए दूसरा प्रोसेस रेडी करेंगे, यानी हम इसका जो चावल है वो अलग से कुक कर लेंगे। तो फिर से हम कढ़ाई में देंगे पानी और पानी को थोड़े समय के लिए हम गर्म होने देंगे। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो पानी के नीचे थोड़े थोड़े बुलबुले दिखाई देंगे, तभी हम इसमें कुछ खड़े मसाले देंगे, जैसे कि धनिया पत्ते के डंठल, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी, इलायची, जावित्री। सारे खड़े मसाले देने के बाद अब हमने जो चावल को आधे घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था, तो आप देख सकते हो चावल बहुत खिले खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो सारा पानी था वो हमने ड्रेन कर दिया है। अब चावल को हम इसमें डाल देंगे और इसे लगभग 80% तक कुक कर लेंगे। उससे पहले हम इसमें देंगे थोड़ा सा नमक, उसके बाद वेजिटेबल ऑयल और साथ ही में आधा नींबू का रस। अब हम इसे लगभग 80% तक कुक करेंगे। अब इस टाइम पे हमें चावल को 80% के लिए कुक करना है। तो आप वो कैसे करोगे, मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जब आप चावल को डालोगे और नमक, तेल, साथ ही में नींबू का रस देने के बाद इसे करछी की मदद से 1-2 बार अच्छे से चला दीजिए ताकि नीचे जो चावल है वो एक जगह जमा ना हो। तो आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद ही चावल धीरे धीरे खिलना शुरू कर रहा है। अब चावल को 1-2 बार ऐसे ही करछी की मदद से इसे चलाइए और बीच बीच में चेक करते रहिए। बिरयानी के लिए चावल को कुक करते समय अगर आप पानी की मात्रा ठीक से नहीं दे पा रहे तो आप पहले जितने हिसाब से लोगों के हिसाब से चावल ले रहे हैं उस हिसाब से पूरे भर के ग्लास पानी दीजिए और 1 से 1.5 ग्लास पानी थोड़ा ज़्यादा दीजिए। इससे बिरयानी का चावल बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। तो लगभग 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो चावल पूरी तरीके से खिल चुके हैं, लेकिन हल्का सा हाथों से दबाने पर ये हल्का सा ही सख्त है, लेकिन पूरी तरह से कुक हो चुका है। अंदर कोई भी चावल का दाना कच्चा नहीं है, बस थोड़ा सा ही सख्त है। उसी टाइम पे हम सारे चावल को पानी से अच्छे से छानकर एक गमले में इसे स्प्रेड करके रखेंगे ताकि इसका जितना भी सारा पानी है वो चावल से सेपरेट हो जाए और एक खिला खिला हुआ दिखाई दे। तो अब सारे चावल को हम अलग बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हो जो सारा चावल है उसके अंदर एक भी कच्चा दाना नहीं है, बस चावल थोड़ा सा सख्त है। तो इसी टाइम पे हम सारे चावल को निकाल कर अलग एक बर्तन में साइड कर लेंगे। जो चिकन बिरयानी का लास्ट प्रोसेस है वो भी हम कढ़ाई पे ही करेंगे। सब कुछ हमने कढ़ाई पे ही किया है, तो लास्ट चिकन बिरयानी को दम भी हम कढ़ाई में ही देंगे। सबसे पहले ग्रेवी का जितना भी सारा तेल है उसे नीचे डाल देंगे और साथ ही में जितना भी सारा आलू है वो हम नीचे की तरफ ही रखेंगे।
तो ग्रेवी के साथ हमने आलू को भी नीचे ही रख दिया है। दूसरे साइड पे चूल्हे पे मैंने दूध को गर्म भी कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 कटोरी ही दूध लिया है। दूध में जब पहली बार एक उबाल आ जाएगा तभी हम गैस का फ्लेम लो पे कर देंगे और इसे थोड़ी समय के लिए ठंडा होने देंगे। अब सबसे पहले नीचे की तरफ हम आलू और चिकन का एक लेयर लगाएंगे। आपकी कढ़ाई जितनी ज़्यादा बड़ी है और जितना ज़्यादा आप लेयर लगा सकते हो तो उस हिसाब से ही चिकन का एक एक लेयर बनाते जाइए। तो सबसे पहले चिकन को मैंने दे दिया है आलू के साथ। अब हम इसके ऊपर से सारे चावल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप देख सकते हो सारे चावल अच्छे से खिले हुए हैं और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और एक के साथ एक बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। जब चावल पूरी तरह से कुक हो जाए तो किसी छन्नी के बर्तन में या फिर गमले में अच्छे से इसे स्प्रेड करके रखिए और जब चावल पूरी तरह से कुक हो जाएगा तब इसे अच्छे से छानने के बाद ही इसे किसी छन्नी के बर्तन में रख दीजिए। इससे चावल बहुत अच्छे से खिल जाते हैं। अब चावल का लेयर लगाने के बाद हम ऊपर से देंगे बेरेस्ता यानी फ्राइड, जो हमने अनियंस को फ्राई करके रखा था वो। उसके ऊपर से हम देंगे धनिया पत्ता। अगर आपके पास पुदीने का पत्ता है वो भी दीजिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं दे पाई। ऊपर से हम इसमें देंगे बिरयानी मसाला, जो हमने पहले ही भूनकर उसका पाउडर बना के रखा था। दूध ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें देंगे दूध और साथ ही में देंगे 1-2 चम्मच घी। घी को हमने पहले नहीं दिया था, इसलिए लास्ट में हम इसमें भर के घी देंगे। अगर आपको घी को पहले ही ऐड करना है तो आप तेल में चिकन को कुक करते समय भी दे सकते हो, लेकिन मैं बाद में इसमें दूंगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और इसमें एरोमा भी, घी का एरोमा भी बना रहेगा। अब सेम प्रोसेस में हम चिकन का एक एक लेयर इसी तरह से लगाते जाएंगे। मेरी कढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसलिए मैं इसमें 2 ही लेयर लगा पाई। आपकी कढ़ाई जितनी ज़्यादा बड़ी हो या फिर आप जितने लोगों के लिए खाना बना रहे उस हिसाब से इसमें कढ़ाई या फिर कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। तो बिरयानी का लास्ट लेयर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। लास्ट में हम इसे फिर से दूध और घी से गार्निश करेंगे। बिरयानी में केसर वाले दूध और फूड कलर बहुत कुछ से गार्निश होता है, लेकिन हम दिखा रहे एकदम सिंपल तरीके से, ताकि कैसे कम मसालों में और सिंपल इंग्रेडिएंट से ही हम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट घर पे ही ला सकते हैं। बिरयानी का लास्ट लेयर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो मेन प्रोसेस करेंगे वो है 5 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पे ढककर दम पे बिठाएंगे। तो गैस का फ्लेम एकदम लो पे रखेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे। 5 मिनट के बाद ही हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढक्कन हटाने के तुरंत बाद ही आपको पता चल जाएगा कि चिकन बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बनी है और इसका टेस्ट कैसा होगा। तो लीजिए, चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपके पास पुदीने का पत्ता हो तो लास्ट में इसे धनिया पत्ते के साथ भी गार्निश कीजिए, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हम चिकन बिरयानी को अलग प्लेट में सर्व कर लेंगे। लीजिए, अब कभी भी बिरयानी खाने का मन करे तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ही आप घर बैठे ही रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट घर पे ही ला सकते हो। तो लीजिए, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो चुकी है हमारी चिकन बिरयानी। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होने वाली इस चिकन बिरयानी रेसिपी को झटपट घर पे बनाइए और छोटे बड़े सभी के साथ एंजॉय कीजिए। अब से कभी भी चिकन बिरयानी की क्रेविंग हो तो घर में ही बनाकर अपनी क्रेविंग को दूर भगाइए। अगर आपको मेरी इस चिकन बिरयानी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और इस रेसिपी को घर में बनाकर छोटे बड़े सभी के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।